जय हिंद। वेलकम टू जॉफ्ट्रिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने जॉफ्ट्रिया परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। रिसेंट की बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं दोस्तों, जो झारखंड सचिवालय पेपर लीक मामले को लेकर निकल के आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना जो है यहाँ पे निकल के आई है। कई तरह के जो है अपडेट बीते दिनों से यहाँ पे वायरल हो रही है। और बता दें कि आपका जो है रिजल्ट का जो अभ्यर्थीगण वेट कर रहे हैं, इवन जिन्होंने परीक्षा को लिखा है, इन सभी के लिए अपडेट जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि रिजल्ट क्या जारी होगा या फिर जो है यहाँ पे रद्द होगी, क्योंकि 26 मार्च का दिन जो है काफ़ी अहम रहने वाला है इस भर्ती को लेकर। तमाम अभ्यर्थीगण जिन्होंने सचिवालय परीक्षा लिखा है या फिर जिनका डीबी वगैरह हो गया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थी जो है 26 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन जो है अंतिम फैसले आने का जो है क्यास लगाया जा रहा है कि इस दिन जो है हाईकोर्ट से अंतिम फैसला निकल के आएगा और या तो रिजल्ट आएगा या फिर जो है रद्द होगा या फिर जो है थर्ड केस आपका बनता है कि नेक्स्ट हियरिंग मिल सकती है। तो इस सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। देखिए, रिसेंट में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जो आपको मालूम अभी तक चल ही गया होगा, आप अपडेटेड हैं सारी चीज़ों को लेकर। तो बिल्कुल ये जो आपका एक सर हैं जो खुद जो है पढ़ाते हैं और स्वयं जो है वो एएसओ जो है अधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। और उन्होंने पूरे भारी आवाज़ में कहा है, पूरे दुख के साथ कहा है, खेद जताते हुए कहा है कि कल एग्ज़ाम था और रात को ही मुझे जो है पेपर मिल गया था और जिसकी वजह से मैं अभी अच्छे से क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये है। तो इस तरह की जो है उन सर के द्वारा कहेंगे कि उन अधिकारी के द्वारा जो है यहाँ पे बातें कही गई है और वो वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है। 1.5 मिनट का जो है वीडियो क्लिप है और तमाम अभ्यर्थीगण इस पे जो है क्यास लगा रहे हैं कि हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे पहले से ही बताया गया है कि पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से एविडेंस सौंपे गए थे उसमें भी जाहिर हो रहा था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जेएसएससी कहें या फिर जो है आपका सरकार कहें, पूरी तरह से नकारती हुई नज़र आई। यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा निरंतर बेसिस पर करी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं दी है, यहाँ सीआईडी जांच का आदेश दिया है और सीआईडी जांच में उस तरह की जो है प्रूव जो है एविडेंस के तौर पर नहीं निकल के आया है पेपर लीक मामले को लेकर। लेकिन देखिए, ये वीडियो क्लिप तो आपका वायरल हुआ ही है, साथ ही साथ यहाँ पे अहम इस चीज़ को लेकर हो जाता है कि ये सर जो थे इतना दिन से कहाँ थे ये, जब यहाँ पे जेएसएससी लगातार जो है यहाँ पे मांग रही थी कि किन्हीं के पास किसी प्रकार से कोई भी अगर पेपर लीक के मामले को लेकर कोई भी आपके पास एविडेंस है, साक्ष्य है, चाहे आपका जो है वीडियो क्लिप के फॉर्म में हो या फिर किसी प्रकार के जो है आपके पास अगर साक्ष्य है, एविडेंस है, तो हमें सौंपे। लेकिन ये जो सर हैं, अधिकारी हैं, ये अभी तक जो है कहाँ थे, ये क्यों नहीं गए एविडेंस को सौंपने और इस पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पे एविडेंस को सौंपा। अगर वाकई में यहाँ पे हुआ है तो यही तो चाहिए था कि अगर वाकई में पेपर लीक हुआ है तो इस पे संज्ञान लेके परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा कराई गई थी उसमें भी इस तरह पेपर लीक का मामला आया था तो परीक्षा रद्द कराना पड़ा था। तो सॉलिड अगर एविडेंस आपके पास था, आपके पास है, आपको मालूम है कि आपको किसी ने भेजा है, आपके पास एक दिन पहले ही पेपर आ गया था क्वेश्चन पेपर, तो सिंपल सी बात है पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब औरों जगह जो है सर्कुलेट किया गया है पेपर को। तो सिंपल सी बात है, आपको पहले से आना चाहिए था, लेकिन अब आ रहे हैं। अब देखने और समझने वाली बात ये होगी कि 26 मार्च को क्या कुछ चीज़ें निकल के आ सकती है। देखिए, एफएसएल जो रिपोर्ट है ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी तक सौंपा नहीं गया है। 24 जो है मार्च तक का समय दिया गया था एफएसएल रिपोर्ट सौंपने का, लेकिन अभी तक नहीं सौंपा गया है। और ये काफ़ी जो है एक तरह से कहा जाए तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये एफएसएल रिपोर्ट अगर जब तक नहीं सौंपा जाएगा तब तक जो है अंतिम निर्णय पे हाईकोर्ट नहीं पहुंच सकती है। और अगर ऐसा रहा, एफएसएल रिपोर्ट अगर 24 तक अगर नहीं अगर भेजा जाएगा तो 26 मार्च को जो ये हेयरिंग होनी है, सुनवाई होनी है, इस पे निर्णय पे हाईकोर्ट नहीं पहुंचेगी। और क्या कर सकती है हाईकोर्ट इस केस में,
वो जो है नेक्स्ट हियरिंग का डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर देगी। तो ये चीज़ हो सकता है, देखने वाली बात होगी कि किस नतीजे पे जो है हाईकोर्ट पहुंचती है, क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि डीवी वगैरह इस सब सारी कार्यक्रम हो चुका है, अभ्यर्थियों के द्वारा डीवी वेरिफिकेशन करा लिया गया है, बस जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऊपर से रद्द वाले मैटर को लेकर तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो ही रही है। डिमांड तो रेगुलर बेसिस पर जो अभ्यर्थीगण यहाँ पे पेपर लीक के मामले के साक्ष्य दिए हैं या फिर जो भी है, उन सब मैटर को लेकर तो यहाँ पे चल ही रहा है बात। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 26 मार्च को क्या जो है इसका परिणाम निकल के आता है, आउटपुट क्या निकल के आता है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि नेक्स्ट हियरिंग दी जाएगी जब किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का सस्पेंस वाला चीज़ आता है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, रिपोर्ट भी प्रॉपर अगर नहीं सौंपा जाएगा टाइम के साथ, तो सिंपल सी बात है हाई कोर्ट जो है ज़्यादा इधर का उधर नहीं सोचेगी, नेक्स्ट हियरिंग डेट दे देगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो और भी जो है ये मसले में चली जाएगी, और वेट करना पड़ जाएगा। हालांकि इस भर्ती को लेकर काफ़ी समय बीत चुका है। आपका पता है कि ये 2015 में आई हुई नोटिफिकेशन था, 2016 में इसका परीक्षा भी हुआ था, यानी देखा जाए तो 10 साल हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये जो वैकेंसी यहाँ पे कितने सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसे में डीवी वगैरह होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे और वेट करना पड़ना अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी दुखद है। हालांकि अगर पेपर लीक हुआ है, उस तरह की एविडेंस अगर है तो रद्द होना चाहिए, रद्द के भी फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं पुख्ता सबूत है तो ज़रूर से ज़रूर जो है यहाँ पे रिज़ल्ट जारी होना चाहिए, जो कि तमाम अभ्यर्थीगण यहाँ पे डिमांड भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि 26 मार्च को क्या कुछ आउटपुट निकल के आता है। तो बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।